हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आज अंग्रेजी बोलने में जो दिक्कतें आती हैं प्रैक्टिस की, वो वाली आज सॉल्व होगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको पक्के तौर पर पता चल जाए। ऐसे आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, क्लासेस हर रोज आती है, तो डेफिनेटली आप रोज आए और रोज क्लासेस को देखा करें। आप कर सकते हैं हमारे क्लासेस को शेयर अपनी सारी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, ताकि सबको इन क्लासेस से भला हो, सबका भला हो भाई, सबको पता चले और सारे लोग सीख पाएं। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ सीधे हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक आपके स्क्रीन पर है, टेलीग्राम का नंबर आपके स्क्रीन पर है। आप इन दोनों के ही जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। तो डेफिनेटली जुड़ जाइए हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, हमारी बुक्स ई बुक्स के बारे में जानने के लिए, इसके अलावा डेली अपडेट्स के लिए भी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो वाक्य है वो है उसे अंदर ले आओ। उसे अंदर ले आओ, ब्रिंग हिम इन। उसे अंदर ले आओ, ब्रिंग हिम इन। हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ, कम विथ अस। हमारे साथ आओ या हमारे साथ आ जाओ, कम विथ अस। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। मैं अभी वहां आता हूं, मैं अभी वहां आता हूं। कितना रिलेटेबल वाक्य है, हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में कभी ना कभी इस वाक्य का इस्तेमाल जरूर करते हैं। मैं अभी वहां आता हूं, आई विल बी राइट देयर। आई विल बी राइट देयर। तुमने अच्छा किया, यू डिड वेल। तुमने अच्छा किया, यू डिड वेल। आपको शांत रहना होगा, यू नीड टू काम डाउन। आपको शांत रहना होगा, यू नीड टू काम डाउन। ज्यादा दूर मत जाओ, डोंट गो टू फार। तो टू फार मतलब ज्यादा दूर, फार मतलब फार शब्द का इस्तेमाल दूरी को डिनोट करने के लिए किया जाता है। फार मतलब दूर, है ना। और टू जब भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं मतलब उस पर हम लोग जोर डाल रहे हैं। डोंट गो टू फार, ज्यादा दूर मत जाओ, डोंट गो टू फार। ये किसने तोड़ा? हु ब्रोक इट। ये किसने तोड़ा? हु ब्रोक इट। अपना काम ठीक से करो, डू योर वर्क प्रॉपरली। अपना काम ठीक से करो, डू योर वर्क प्रॉपरली। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मुझसे दूर रहो। जब गुस्सा होते हैं हम लोग किसी से तो क्या बोलते हैं कि दूर रहो, मुझसे दूर रहो, यानी कि स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं बर्बाद हो गया, आई एम डिवेस्टेटेड। डिवेस्टेटेड एक शब्द है जो डिनोट करता है मतलब किसी बर्बाद हो जाना या बहुत बुरा होना किसी के साथ, उसको डिनोट करता है ये शब्द। ठीक है, तो जब भी आप इस शब्द का इस्तेमाल करें, जब चयन करें शब्द का, तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शब्द है जो दिखाता है बेसिकली मतलब बर्बाद हो जाना, चीजें खराब हो जाना, बिल्कुल ही बेकार हो जाना, इस चीज को डिनोट करता है। ठीक है, तो जब भी आप इस्तेमाल करें थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे। मैं बर्बाद हो गया, आई एम डिवेस्टेटेड। वो बहुत घमंडी है, ही इज वेरी एरोगेंट। वो बहुत घमंडी है, ही इज वेरी एरोगेंट। अब यहां पर हमने ही का इस्तेमाल किया है जो कि मेल मेंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये हम सबको पता है। अगर हमें किसी लड़की के बारे में, किसी बंदी के बारे में बात करनी होती तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं शी इज वेरी एरोगेंट। और एरोगेंट जो है वो शब्द है बेसिकली जो चिड़चिड़ा सा होता है ना, मतलब बिल्कुल ही चिड़चिड़ा सा इंसान जो किसी के भी बात पे चिढ़ जाए तुरंत से, और थोड़ा अपने में ही रिजर्व रहे, किसी से ढंग से बात ना करे, इस तरीके का बेसिकली। तो घमंडी आप इसको कह सकते हैं, जो मतलब बात ना करता हो। सो वो बहुत घमंडी है, ही इज वेरी एरोगेंट या शी इज वेरी एरोगेंट।
तो या फिर अगर मान के चलिए आप सीधे सीधे नाम लेकर के किसी से बोलना चाहते हैं, ठीक है, जैसे रानी इज वेरी एरोगेंट, है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हैं रानी इज वेरी एरोगेंट, राजू इज वेरी एरोगेंट। इस तरीके से आप नाम लेकर के भी बस यहाँ पर स्विच करके उसको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तुम कब पहुंचे, व्हेन डिड यू अराइव। तुम कब पहुंचे, व्हेन डिड यू अराइव। मैंने उसे 500 रुपए दिए, मैंने उसे 500 रुपए दिए। आई गेव हिम 500 रुपीज, आई गेव हिम 500 रुपीज। बढ़ते हैं आगे। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, क्या बोल रहे हैं, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता या आपको एक बार में समझ नहीं आता। डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस, डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस मतलब होता है ना, कई बार किसी को मतलब समझाए जा रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा, तो क्या बोलते हैं चिढ़ के हम लोग कि तुमको एक बार में समझ में नहीं आता, ठीक है, तो डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। मैं बैंक में काम करता हूं, आई वर्क इन अ बैंक। मैं बैंक में काम करता हूं, आई वर्क इन अ बैंक। बैंक के जगह पर आप जिस भी जगह पर काम करते हो वहां का नाम लिख करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं कि मैं बैंक पे काम करता हूँ, मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ, मैं दुकान में काम करता हूँ, तो आप उसके हिसाब से इसको स्विच करके अपने हिसाब से बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं समय पर आ जाऊंगा, आई विल कम ऑन टाइम। मैं समय पर आ जाऊंगा, आई विल कम ऑन टाइम। मुझे एक कप कॉफी देना, गिव मी अ कप ऑफ कॉफी। मुझे एक कप कॉफी देना, गिव मी अ कप ऑफ कॉफी। बढ़ते हैं आगे। तुम बेकार में परेशान होते हो, यू आर अननेसेसरली अपसेट। अननेसेसरली एक ऐसा शब्द है जो इस्तेमाल होता है डिनोट करने के लिए कि बेकार में, मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है जिस चीज की, है ना, उसको डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि तुम बेकार में परेशान होते हो, यू आर अननेसेसरली अपसेट। अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। मैं जल्दी निकल जाऊंगा, आई विल लीव सून। मैं जल्दी निकल जाऊंगा, आई विल लीव सून। मुझे नींद नहीं आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद नहीं आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। कड़वी या कड़वा जो शब्द है उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है बिटर, ठीक है, BITTER। जैसे कि करेला जानते हैं, करेला कैसा होता है, कड़वा होता है, तो उसको कहते हैं बिटर गॉड, है ना। गॉड बेसिकली उस प्रजाति की सब्जी का नाम है, और क्योंकि वो कड़वा होता है तो उसको बिटर गॉड कहते हैं, ठीक है। तो कड़वे के लिए हमारे पास अंग्रेजी में क्या शब्द है, बिटर शब्द है हमारे पास। तो सच्चाई क्योंकि कड़वी होती है, द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, या ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर। ट्रूथ मतलब सच्चाई, द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर। मैं थोड़ी देर में आता हूं, आई विल कम इन अ वाइल। मैं थोड़ी देर में आता हूं, आई विल कम इन अ वाइल। अपनी औकात में रहो, स्टे विद इन योर लिमिट्स। अपनी औकात में रहो, स्टे विद इन योर लिमिट्स। मेहनत करते रहा करो, कीप वर्किंग हार्ड। मेहनत करते रहा करो, कीप वर्किंग हार्ड। मुझे जवाब चाहिए, आई नीड एन आंसर। मुझे जवाब चाहिए, आई नीड एन आंसर। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, या मुझे आपसे बात नहीं करनी। आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू यू, या आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। डू नॉट को आप चाहे तो डोंट के रूप में इस्तेमाल करें या डू नॉट के रूप में इस्तेमाल करें, आपकी इच्छा है। आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू यू या आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू यू। जो बोलना है बोलो, से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। जो बोलना है बोलो, से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से।
मुझे घबराहट हो रही है, आई एम गेटिंग नर्वस। मुझे घबराहट हो रही है, आई एम गेटिंग नर्वस। ये तो होना ही था, दिस हैड टू हैपन। ये तो होना ही था, दिस हैड टू हैपन। जुबान मेरे पास भी है, आई ऑल्सो हैव माई वर्ड्स, है ना। आप इसको ना, क्योंकि हम लोग बोलचाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अंग्रेजी बोलचाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, अनुवाद करने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो वाक्य बन पड़ेगा अंग्रेजी में, वो बोलने में आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो रैदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका जो एसेंस होता है बेसिकली, उसका जो बेसिकली मैसेज होता है, उसको हम लोग कन्वे करते हैं। जैसे जुबान मेरे पास भी है, आई ऑल्सो हैव माई वर्ड्स। ये देखिए वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेटेड नहीं है, लेकिन कन्वे सेम मीनिंग कर रहा है कि भाई मैं भी बोल सकता हूं, मेरे पास भी जुबान है ना। आई ऑल्सो हैव माई वर्ड्स। कान खोल कर सुन लो, लिसन केयरफुली। अब कान खोलकर सुनना, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। यहां पे भी हम लोग एसेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कान खोलकर सुनने का मतलब ये थोड़ी है कि आप बोलेंगे ओपन योर ईयर्स एंड लिसन। नो, यू कांट से दिस। मतलब हम लोग आप इसको वर्ड टू वर्ड अगर अनुवाद करेंगे तो जो वाक्य बन पड़ेगा वो थोड़ा अटपटा सा बन पड़ेगा। इसी वजह से कई बार एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सेम कन्वे हो जाता है, बस जो वर्ड्स है वो डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कान खोलकर सुन लो, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है कि बोला जा रहा है, कोई बात आपको बताई जा रही है, ध्यान से सुनो। सो लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। तुम इसी लायक हो, यू डिजर्व इट। तुम इसी लायक हो, यू डिजर्व इट। तुम यहां से चलते बनो, यू वॉक अवे फ्रॉम हियर। तुम यहां से चलते बनो, यू वॉक अवे फ्रॉम हियर। मुझसे गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक। मुझसे गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक। उसे घर छोड़ दो, ड्रॉप हिम होम। उसे घर छोड़ दो, ड्रॉप हिम होम। तो यहां पर ड्रॉप हिम होम है, ठीक है। हिम है तो मतलब साफ है कि आप किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं। वाक्य सेम रहता और आप किसी लड़की के लिए या किसी महिला के लिए बात कर रहे होते तो हिम के जगह पे हर लग जाता, ड्रॉप हर होम। हिंदी सेम रह जाती, उसे घर छोड़ दो, ड्रॉप हर होम फीमेल के लिए, ड्रॉप हिम होम मेल के लिए। साफ है बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप होश में तो हैं, आर यू इन योर सेंसेस। आप होश में तो हैं, आर यू इन योर सेंसेस। उसका मजाक मत उड़ाओ, डोंट मेक फन ऑफ हिम। उसका मजाक मत उड़ाओ, डोंट मेक फन ऑफ हिम। इन सब में मुझे मत घसीटो। अब घसीटना जो शब्द होता है उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है हमारे पास ड्रैग, DRAG, ड्रैग, ठीक है। घसीटना मतलब ड्रैग। तो इन सब में मुझे मत घसीटो, डू नॉट ड्रैग मी इनटू ऑल दिस। डू नॉट ड्रैग मी इनटू ऑल दिस या डोंट ड्रैग मी इनटू ऑल दिस, दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो याद रहे वो आप इस्तेमाल करें। मेरी दवाई कहाँ है, वेयर इज माई मेडिसिन। मेरी दवाई कहाँ है, वेयर इज माई मेडिसिन। मैं अभी व्यस्त हूं, आई एम बिजी राइट नाउ। मैं अभी व्यस्त हूं, आई एम बिजी राइट नाउ। वो बहुत चालाक है, ही इज वेरी क्लेवर। क्लेवर के लिए मतलब चालाक के लिए हमारे पास अंग्रेजी में शब्द है क्लेवर, है ना। वो बहुत चालाक है, ही इज वेरी क्लेवर। साफ सुथरा रहा करो, स्टे क्लीन। साफ सुथरा रहा करो, स्टे क्लीन। मुंह धो लो, वॉश योर फेस। मुंह धो लो, वॉश योर फेस। मैं अभी तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी येट। येट शब्द का इस्तेमाल ही हुआ है ये बताने के लिए कि अभी तैयार नहीं है, एज ऑफ नाउ तैयार नहीं है, राइट नाउ तैयार नहीं है। तो आई एम नॉट रेडी येट, मैं अभी तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी येट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई। कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल मी, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यू कैन कॉल मी। मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो। मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो। अच्छा, अगर आपको किसी जगह को मेंशन करना हो, जैसे मुझे स्कूल जाने की जरूरत है, सो आई नीड टू गो टू द स्कूल, आप बस जगह का नाम यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। मुझे दिल्ली जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो टू दिल्ली।
राइट चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या तुम आ सकते हो, कैन यू कम, क्या तुम आ सकते हो, कैन यू कम। बहुत अच्छा लगता है, साउंड्स ग्रेट। साउंड्स ग्रेट कब आप इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज, कोई आइडिया किसी ने आपको बताया, आपको बहुत पसंद आया, आप कहेंगे साउंड्स ग्रेट। किसी ने कोई प्लान बनाया, आपको बड़ा मजा आया, आप कहेंगे साउंड्स ग्रेट। वे लोग आएंगे, दे विल कम, वे लोग आएंगे, दे विल कम। मैं ऊब गया हूं, आई एम बोर्ड। ऊब गया हूं मतलब एकदम मन नहीं लग रहा है, एकदम बेकार सा लग रहा है, सब कुछ एकदम अजीब सा लग रहा है, मतलब बोर हो रहे हैं, है ना। मैं ऊब गया हूं, आई एम बोर्ड, मतलब कुछ एंटरटेनमेंट की जरूरत हो तो कहेंगे आई एम बोर्ड। क्या पढ़ाया जाए, व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाया जाए, व्हाट टू टीच। आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है या कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। ये सही नहीं है, दैट इज नॉट राइट। देखिए इसका इस्तेमाल दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो आप स्टेटमेंट के जैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप ही खुद ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये सही नहीं है, दैट इज नॉट राइट। अच्छा, जब आप किसी से पूछ रहे हो ये सही नहीं है, क्वेश्चन मार्क, दैट इज नॉट राइट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एक ही लाइन है लेकिन वैरायटी से इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। इसे कौन कर सकता है, हु कैन डू इट। इसे कौन कर सकता है, हु कैन डू इट। अब इसका इस्तेमाल भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये तो सवाल हो सकता है कि इसे कौन कर सकता है, बताओ इनमें तुम में से इसे कौन कर सकता है, पहला चीज। या फिर कभी आपने देखा होगा मतलब शोज वगैरह में बोलता है ना, ये कौन, इसे कौन कर सकता है, जब आप खुद ही खुद से सवाल पूछ रहे हो, हु कैन डू इट, इसे कौन कर सकता है, हु कैन डू इट। अब तुम जा सकते हो, नाउ यू कैन गो, अब तुम जा सकते हो, नाउ यू कैन गो। यहां चिल्लाओ मत, डोंट शाउट हियर, यहां चिल्लाओ मत, डोंट शाउट हियर। शाउट का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। उम्मीद मत छोड़ना या आशा मत खोना, डोंट लूज होप। होप का मतलब होता है उम्मीद, आशा, जिस पर दुनिया कायम है। जी हाँ, आशा मत खोना, डोंट लूज होप। मैं आ गया हूं, आई हैव कम, मैं आ गया हूं, आई हैव कम। आप हंस सकते हैं, यू कैन लाफ, आप हंस सकते हैं, यू कैन लाफ। तुम पढ़ सकते हो, यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो, यू कैन रीड। ये हो सकता है, इट कैन हैपन, यह हो सकता है, इट कैन हैपन। वह लड़ सकता है, ही कैन फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ना, है ना। फाइट का मतलब क्या होता है, लड़ना। वह लड़ सकता है, ही कैन फाइट। तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। अपना चेहरा धो लो, वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो लो, वॉश योर फेस। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, वेयर आर योर क्लोथ्स, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, वेयर आर योर क्लोथ्स। अपने जूते की लेस बांध लो, टाई योर शू लेसेस, अपने जूते की लेस बांध लो, टाई योर शू लेसेस। वह मूर्ख आदमी है, ही इज अ फूलिश मैन, वह मूर्ख आदमी है, ही इज अ फूलिश मैन। अगर कहना हो लड़का, वो मूर्ख लड़का है, ही इज अ फूलिश बॉय। वो मूर्ख लड़की है, शी इज अ फूलिश गर्ल। आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ढक्कन खोलो, ओपन द लिड, ढक्कन खोलो, ओपन द लिड। मुझे घूरो मत, डोंट स्टेयर एट मी। स्टेयर शब्द का इस्तेमाल घूरने के लिए होता है, मतलब अगर आप किसी से आंख गड़ा के किसी को घूर रहे हैं तो वहां पे इस्तेमाल होगा डोंट स्टेयर मी, मतलब स्टेयर शब्द का इस्तेमाल होगा घूरना, राइट। मुझे घूरो मत, डोंट स्टेयर मी, डोंट स्टेयर एट मी। मेरे साथ रहो, बी विथ मी, मेरे साथ रहो, बी विथ मी। खुद को देखो, सी योर सेल्फ, खुद को देखो, सी योर सेल्फ। इस बीच में, इन द मीन टाइम, इस बीच में, इन द मीन टाइम। तुम्हें क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हें क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। अच्छा, अब आपका सवाल जरूर ये आना चाहिए कि मैम यहाँ पर अंग्रेजी में व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल हमने क्यों किया। तो भाई सब कुछ अगर बढ़िया है सामने वाले के सामने, तब तो आप नहीं पूछते हैं ना कि तुम्हें क्या हुआ है। आपको सामने वाले के बीच में, सामने वाले में कुछ दिक्कत दिखी है, तभी तो आप पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ है, मतलब क्वेश्चन मार्क। सो अंग्रेजी में इसका जो कन्वर्जन होता है वो ऐसा हो जाता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। आप चाहें तो व्हाट्स विथ यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट व्हाट्स रॉन्ग विथ यू ये ज्यादा करेक्ट है और ज्यादा अच्छा भी लगता है कहने में और सुनने में, दोनों चीजों में। तो आप इसी का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आपको कैसे मालूम, हाउ डू यू नो,
आपको कैसे मालूम, हाउ डू यू नो। या फिर अगर आपको कहना हो कि आप उसे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो हिम। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। ठीक है, आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी। हार मत मानो, डोंट गिव अप। हार मत मानो, डोंट गिव अप। उससे माफी मांगो, अपोलोजाइज टू हिम। अपोलोजाइज काफी ब्यूटीफुल सा शब्द है, सो आप सॉरी के जगह पे अपोलोजाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लैंग्वेज काफी स्टैंडर्ड हो जाएगी। सो कमिंग बैक टू द सेंटेंस, उससे माफी मांगो, अपोलोजाइज टू हिम। मुझे दोष मत दो, डोंट ब्लेम मी। मुझे दोष मत दो, डोंट ब्लेम मी। सीधा मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। सीधा मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। बहुत समय पहले, अ लॉन्ग टाइम अगो। बहुत समय पहले, अ लॉन्ग टाइम अगो। हमें देरी हो रही है, वी आर गेटिंग लेट। हमें देरी हो रही है, वी आर गेटिंग लेट। काफी समय है, देर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। काफी समय है, देर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। वे कब आ रहे हैं, वेन आर दे कमिंग। वे कब आ रहे हैं, वेन आर दे कमिंग। कृपया मेरे पीछे आए, प्लीज फॉलो मी। कृपया मेरे पीछे आए, प्लीज फॉलो मी। मैं घर जा रही हूं, आई एम गोइंग होम। मैं घर जा रही हूं, आई एम गोइंग होम। वह कहाँ से है, वेयर इज शी फ्रॉम। शी का इस्तेमाल हो रहा है, साफ सी बात है, महिला की बात हो रही है। अगर मेल मेंबर की बात कर रहे होते तो कहते वेयर इज ही फ्रॉम। ठीक है, बाकी वाक्य सेम रहता। क्या तुम मुझे याद दिलाओगे, विल यू रिमाइंड मी। क्या तुम मुझे याद दिलाओगे, विल यू रिमाइंड मी। बैंक कहाँ है, वेयर इज द बैंक। बैंक कहाँ है, वेयर इज द बैंक। क्या आप अकेले हैं, आर यू अलोन। क्या आप अकेले हैं, आर यू अलोन। वहां कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर। वहां कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर। क्या आप कल आएंगे, वुड यू कम टुमारो। क्या आप कल आएंगे, वुड यू कम टुमारो। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, होल्ड योर टंग। आप माइंड योर टंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन होल्ड योर टंग जो है थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है सुनने में। सो बोथ आर राइट, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट माई टाइम। मेरा समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट माई टाइम। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आई वोंट लिसन टू यू। मैं आपकी बात नहीं। स्कूटी पर बैठो, सिट ऑन द स्कूटी। स्कूटी पर बैठो, सिट ऑन द स्कूटी। चलो बाहर चले, लेट्स गो आउट। चलो बाहर चले, लेट्स गो आउट। सब ठीक है, ऑल वेल। सब ठीक है, ऑल वेल। मुझसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी। फुसफुसाना बंद करो, स्टॉप विस्परिंग। फुसफुसाना बंद करो, स्टॉप विस्परिंग। मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे देखने दो, लेट मी सी। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। मेरी ब्लैंक, यहां पे आपको दिख रहा है, बजे की फ्लाइट है। तो चलिए हम लोग 4 बजे ले लेते हैं। ठीक है, आपके जितने बजे की भी फ्लाइट हो आप वहां पर उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे मेरी 4 बजे की फ्लाइट है, आई हैव अ 4 o'clock फ्लाइट। मेरी 4 बजे की फ्लाइट है, आई हैव अ 4 o'clock फ्लाइट। मैं जल्दी निकल जाऊंगा, आई विल लीव सून। मैं जल्दी निकल जाऊंगा, आई विल लीव सून। वो काफी वफादार आदमी है, ही इज अ वेरी लॉयल मैन। वो काफी वफादार आदमी है, ही इज अ वेरी लॉयल मैन। आपकी उम्र लंबी हो, लॉन्ग लिव योर एज। आपकी उम्र लंबी हो, लॉन्ग लिव योर एज। गाड़ी आज मैं चलाऊंगा, आई विल ड्राइव द कार टुडे। गाड़ी आज मैं चलाऊंगा, आई विल ड्राइव द कार टुडे। मुझे नींद नहीं आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद नहीं आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। तुम अभी भी नींद में हो, आर यू स्टिल स्लीपी।
तुम अभी भी नींद में हो? आर यू स्टिल स्लीपी? मुझे बहुत नींद आ रही है। आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। मुझे बहुत नींद आ रही है। आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर। बिटर यानी कि कड़वा। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर। वो बहुत गोरा है। ही इज वेरी फेयर। वो बहुत गोरा है। ही इज वेरी फेयर। तुम इतना कैसे खा लेते हो? हाउ डू यू ईट सो मच? तुम इतना कैसे खा लेते हो? हाउ डू यू ईट सो मच? तुम कितने सुस्त हो? यू आर सो लेजी। तुम कितने सुस्त हो? यू आर सो लेजी। अजीब काम करते हो तुम। यू डू स्ट्रेंज थिंग्स। स्ट्रेंज यानी अजीब, है ना? अजीब काम करते हो तुम। यू डू स्ट्रेंज थिंग्स। तुम्हें एक बात बोलूं? कैन आई टेल यू वन थिंग? तुम्हें एक बात बोलूं? कैन आई टेल यू वन थिंग? वो मेरे पास पैसे के लिए आया था। ही केम टू मी फॉर मनी। वो मेरे पास पैसे के लिए आया था। ही केम टू मी फॉर मनी। उसने एक पेन खरीदा। ही बॉट अ पेन। उसने एक पेन खरीदा। ही बॉट अ पेन। अब पेन के जगह पे हो सकता है किसी ने कार खरीदी हो। आप क्या कहेंगे? उसने एक कार खरीदी। ही बॉट अ कार। उसने एक कार खरीदी। ही बॉट अ कार। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। उसने एक घर खरीदा। ही बॉट अ हाउस। उसने एक मोबाइल खरीदा। ही बॉट अ मोबाइल। वाक्य सेम, बस जो खरीदने का सामान है वो बदल जा रहा है। राइट? चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने उसे, आपने जितने भी रुपए दिए हों आप कह सकते हैं, चलिए हम 10 रुपए मान लेते हैं। मैंने उसे 10 रुपए दिए। आई गेव हिम 10 रुपीज। मैंने उसे 10 रुपए दिए। आई गेव हिम 10 रुपीज। क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? कैन यू कम टू माई हाउस? क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? कैन यू कम टू माई हाउस? मैं दिसंबर में पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन डिसम्बर। मैं दिसंबर में पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन डिसम्बर। मैंने जून में कंपनी छोड़ी। आई लेफ्ट द कंपनी इन जून। मैंने जून में कंपनी छोड़ी। आई लेफ्ट द कंपनी इन जून। मुझे अपना काम खुद करना पसंद है। आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ। मुझे अपना काम खुद करना पसंद है। आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता। डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। यहां पे आप सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता। डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। मैं आधे घंटे में निकलूंगा। आई विल लीव इन हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे में निकलूंगा। आई विल लीव इन हाफ एन आवर। मैं सूरत में रहता हूं। आई लिव इन सूरत। अब आप जहां पे रहते हो आप वहां का नाम डाल दें। आप कानपुर में रहते हो, आई लिव इन कानपुर। आप सहारनपुर में रहते हो, आई लिव इन सहारनपुर। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल सूरत का लिया है। मैं सूरत में रहता हूं। आई लिव इन सूरत। अच्छा, अगर लड़की ये लाइन बोल रही हो तो मैं सूरत में रहती हूं, अंग्रेजी सेम रहेगी। आई लिव इन सूरत। मैं बैंक में काम करता हूं। आई वर्क इन अ बैंक। मैं बैंक में काम करता हूं। आई वर्क इन अ बैंक। मैं बैंक में काम करती हूं। आई वर्क इन अ बैंक, अंग्रेजी सेम रहेगी। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूं। आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। मैं स्कूल में काम करता हूं। आई वर्क इन अ स्कूल। क्लियर? चलिए, मुझे पता नहीं था कि तुम यहां हो। आई डिड नॉट नो दैट यू आर हियर। मुझे पता नहीं था कि तुम यहां हो। आई डिड नॉट नो दैट यू आर हियर। मैं समय पर आ जाऊंगा। आई विल कम ऑन टाइम। मैं समय पर आ जाऊंगा। आई विल कम ऑन टाइम। क्या हुआ जरा मुझे बताओ। टेल मी वॉट हैपेंड। क्या हुआ जरा मुझे बताओ। टेल मी वॉट हैपेंड।
आगे बढ़ो, मूव अहेड। आगे बढ़ो, मूव अहेड। तुम्हें क्या हुआ है? What happened to you? तुम्हें क्या हुआ है? What happened to you? या फिर इस जगह पर आप कह सकते हैं What's wrong with you? ठीक है, क्यों? यहां पे हम लोग What's wrong with you का इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं? ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। समझिए, अगर आप किसी इंसान से प्रतिदिन मिलते हैं, रोज आप उस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसी इंसान से आप ये सवाल पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। आप क्यों पूछते हैं ये सवाल? क्योंकि नॉर्मल दिनों से वो इंसान, वो व्यक्ति जो है थोड़ा अलग बिहेव करता है, थोड़ा अलग उसका व्यवहार होता है, तो आप पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ। तो इसके जगह पे आप पूछ सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या हो गया है, गलत है ना। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू या व्हाट हैपेंड टू यू, आप दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों वाक्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे, राइट। आपको जो याद रहेगा उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। कुर्सी पर से पैर हटाओ, स्टेप ऑफ योर लेग फ्रॉम द चेयर। कुर्सी पर से पैर हटाओ, स्टेप ऑफ योर लेग फ्रॉम द चेयर। कुर्सी पर बैठ जाओ, सिट ऑन द चेयर। कुर्सी पर बैठ जाओ, सिट ऑन द चेयर। बिजली चमक रही है, इट्स थंडरिंग। इट्स थंडरिंग, बिजली चमक रही है, इट्स थंडरिंग। वो गहरी नींद में सो रहा है, ही इज फास्ट asleep। वो गहरी नींद में सो रहा है, ही इज फास्ट asleep। यहां पर अगर होता वो गहरी नींद में सो रही है, लड़की की बात, तो शी इज फास्ट asleep, बस ही के जगह पे शी हो जाता, ठीक है। कोई नाम होता तो नाम हो जाता, ही शी के जगह पे नाम हो जाता, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुझसे गांठ नहीं खुल रही है। सबसे पहली चीज, गांठ को अंग्रेजी में नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट कहते हैं गांठ को, ठीक है। तो मुझसे ये गांठ नहीं खुल रही है, आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस नॉट। बढ़ते हैं आगे। नल चालू करो, टर्न ऑन द टैप। नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप। टर्न ऑफ द टैप, नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप। मैं अंग्रेजी कब बोल पाऊंगा? When I'll be able to speak English? मैं अंग्रेजी कब बोल पाऊंगा? When I'll be able to speak English? वो शायद भूखा है, he is probably hungry। वह शायद भूखा है, he is probably hungry। भूखा यानी कि hungry। अगर लड़की होती तो वो शायद भूखी है, she is probably hungry, she हो जाता, ठीक है। कोई नाम रहता तो नाम हो जाता। कितनी ठंड है आज? हाउ कोल्ड इज इट टुडे? कितनी ठंड है आज? हाउ कोल्ड इज इट टुडे? इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? वह अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। वह अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश, ठीक है। तो भाई आप भी तो अंग्रेजी में अच्छे हैं, आप भी तो बन रहे हैं अंग्रेजी में अच्छे, है ना। तो चलिए, क्लास कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइए। क्लास अच्छी लगी? कमेंट करके मुझे बताइए। मैम क्लास जो है बढ़िया से प्रैक्टिस हो गई हमारी, और क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक कर दिया है हमने, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर जरूर करिएगा। प्रैक्टिस वाली क्लास बेहद जरूरी होती है, तो डू शेयर, क्योंकि हमेशा बताती हूँ, रोज बताती हूँ भाई कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिए शेयर करिए क्लास को और केयर करिए दूसरों की। और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास आए आपको फटाफट पता चल जाए। इसके साथ ही टेलीग्राम पर आ जाइए बिल्कुल जल्दी से, ताकि हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस आपको वहां पे मिल सके। ये वाली जो कोर्स है ये फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, 15 दिनों की कोर्स है। यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है। आप अगर इस बेनिफिट से अभी तक अछूते हैं तो टेलीग्राम पर आइए, मांगिए मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स भेज दीजिए, और उसकी ई बुक की लिंक भी जरूर मंगवा लीजिएगा। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स आप कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। मिनी नाम है लेकिन धमाका बहुत बड़ा वाला है। इस कोर्स को मंगवा लीजिएगा, इसकी ई बुक की लिंक भी जरूर मंगवा लें। ये तीनों किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो इसके बारे में भी पता कर लें।
और अगर आप हमारी किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश की पेड कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स हो, चाहे छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर की कोर्स हो, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए राइटिंग और इंग्लिश ग्रामर की कोर्स हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए पूरी सिलेबस इंग्लिश वाली कोर्स हो, यानी कि अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं एंड व्हाट नॉट, सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसके लिए भी इन सारी कोर्सेज की जानकारी जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको लिख करके भेजना है कि कोर्स का नाम, कि मुझे इस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, और हमारे प्रतिनिधि आप तक जानकारी मुहैया करा देंगे। जानकारी मिलने में कुछ वक्त लग जाता है, 12 से 48 घंटों का लगभग, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।